Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we have already started with the 8th unit of your GK and we have already done some of the topics as well. And today we are going to start with some new topics of the same unit, that is unit 8. Okay. So let's begin with the topic now, that is given at page number 57, that is business basics. Okay, the topic is business basics given at page number 57. Okay, so first of all let me write down the topic, that is business basics. Given at page number 56. Okay, so sorry, page number is 57, not 56, it is page number 57. So class, kindly open your books at page number 57, that is business basics. Okay, so देखिए the term itself defines that we are going to talk about the business basics. मतलब कि हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड पर्सन्स के बारे में बात करेंगे, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन जो होती हैं उन सब के बारे में बात करेंगे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज बिजनेस इन हिंदी? हम बिजनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्यापार. बिजनेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार. ओके, तो किसी भी तरह का लेन देन, किसी भी तरह का व्यापार, दैट इज नोन एज business. That is known as business. So देखिए व्यापार मतलब बिजनेस मीन्स कि किसी भी तरह का बिजनेस, मतलब समवन इज सेलिंग द वेजिटेबल्स, समवन इज सेलिंग द फ्रूट्स, और समवन इज समवन हैज ओपन देयर शॉप. दिस ऑल थिंग्स आर बिजनेस. कोई भी अगर शॉपकीपर है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे वो फ्लावर ही क्यों ना बेच रहा हो, कुछ भी कोई बेचता है तो वो उसका बिजनेस है. ओके, बिजनेस हमेशा ये नहीं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री या ब्रांड्स होंगे दैट इज ओनली बिजनेस, वो बड़े बिजनेस होते हैं. बट इफ समवन इज सेलिंग समथिंग, मतलब नॉट नॉर्मली कि कोई शॉप खोलता है या किसी की छोटी सी एक दुकान है या कुछ भी है, कोई शोरूम खोलता है, तो दैट इज ऑल देयर बिजनेस. ओके, सो द बिजनेस इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सर्विसेज में मीन्स जैसे कि आप जाते हो फॉर बहुत सारी जो शॉप्स हैं वो सर्विसेज देती हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे आपने अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा, तो दैट इज अ सर्विस, दे प्रोवाइड सर्विसेज, बट इट इज ऑल्सो अ कंपनी, वो भी एक बिजनेस ही है उनका. ओके, सो दिस आर द वेरियस business, okay, that is going on around the world. Okay, so let's begin with the first one. Test your knowledge of the business world by answering the following. Okay, the first one is, if the New York has Wall Street, what does Mumbai have? न्यूयॉर्क में अगर वॉल स्ट्रीट है तो वैसे ही मुंबई में कौन सी स्ट्रीट है? तो अगर इन द न्यूयॉर्क देयर इज वॉल स्ट्रीट, व्हाट इज दैट? देयर इज मुंबई, तो दैट इज दलाल स्ट्रीट. ओके, दलाल स्ट्रीट इट इज इन मुंबई. तो जैसे वॉल स्ट्रीट है जो न्यूयॉर्क में, वहां पे जैसे ब्रोकर्स, दलाल क्या होते हैं? ब्रोकर. तो वैसे ही जो न्यूयॉर्क है वहां पे एक वॉल स्ट्रीट है जहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं अलग अलग चीजों के जो होते हैं. जस्ट लाइक दैट देयर इज दलाल स्ट्रीट इन मुंबई एज वेल. सो द न्यूयॉर्क की जो वॉल स्ट्रीट है दैट इज इक्विवेलेंट टू द दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई. DALAL, दलाल स्ट्रीट, STREET, दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन. Waggins Kurian set up a dairy cooperative in Gujarat, India, is jointly owned by about 2.6 million milk producers. What is the name of their leading brand? Okay, so जिसकी हम बात कर रहे हैं इनका नाम है वेगिस कुरियन, इट्स नेम. और ये एक ऐसे बिजनेसमैन हैं. ओके, इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो दैट इज सेटल्ड इन गुजरात. तो इन्होंने मेन जो अपना बिजनेस हाउस है तो वो गुजरात से स्टार्ट किया है. ओके, और ये नियर अबाउट 2.6 मिलियन जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो दूध बेचते हैं या दूध मतलब जो ग्वाले हैं उनसे जुड़े हुए, नियर अबाउट 2.6 मिलियन जो दूध बेचने वाले होते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं
ओके, और इनके एक लीडिंग ब्रांड है इन द मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, ही इज अ डेयरी, ही इज द ओनर ऑफ अ डेयरी कंपनी, एक डेयरी की कंपनी है, एंड ही इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी? द नेम ऑफ दैट कंपनी इज अमूल। अमूल, दैट इज द नेम। आपने सुना ना अमूल दूध पीता है इन इंडिया। ओके, सो जस्ट लाइक दैट अमूल जो है वो एक किसके, जो ऑनर ऑफ अमूल इज वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, ओके, ही इज द ऑनर ऑफ दिस अमूल brand. It's a dairy cooperative in Gujarat. Okay, dairy cooperative, cooperative means बहुत सारे लोग जब मिलके एक चीज को करते हैं, that is a cooperative, कि जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट लगती है, उनका काम लगता है, that is a cooperative company. Okay, so dairy is a cooperative in a Gujarat and it is owned by the Verghese Kurian. Okay, और इनके साथ नियर अबाउट 2.6 मिलियन जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, दूध बेचने वाले हैं, जो जुड़े हुए हैं। Okay, and the name of the brand is Amul. The name of the brand is Amul. A-M-U-L. Amul. The name of the brand is Amul. चलिए, third is the business related social networking website for professionals was founded in 2002 and he has more than 100 million members. So next जो एक साइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि देखिए लिखा हुआ है बिजनेस रिलेटेड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फॉर प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट, जस्ट लाइक फेसबुक, दिस इज अ प्रोफेशनल, सो दिस इज ऑल्सो सोशल नेटवर्किंग साइट बट इट इज फॉर द प्रोफेशनल्स ओनली। ओके, जिसकी साइट की हम बात करने जा रहे हैं लिंक्डइन, ठीक है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है बट दिस साइट इज ओनली फॉर द प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी जो कि 2002 में, ओके, विच वाज फाउंडेड इन द ईयर 2002। तो ये 2002 में जो इसकी जो ये मतलब स्थापित हुई थी या इसको बनी थी, ओके, एंड हैज मोर देन 100 मिलियन मेंबर्स। और इस सोशल नेटवर्किंग साइट के जो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं, और नियर अबाउट 100 मिलियन लोग हैं जो इस सोशल नेटवर्किंग साइट के क्या है, मेंबर है, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट के। एंड द नेम ऑफ दिस साइट इज लिंक्डइन। ओके, सो द नेम ऑफ दिस साइट इज लिंक्डइन। जैसे हमारी फेसबुक होती है एंड यू आर हैविंग द वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स जहां पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो, ओके, वैसे ही लिंक्डइन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर द प्रोफेशनल। सो प्रोफेशनल दे जस्ट गिव देयर, मतलब अपनी पूरी डिटेल्स वहां पे रखते हैं, एंड वेन एवर द सम अदर पर्सन नीड देम तो दे कैन जस्ट अप्रोच देम दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माई द कंपनी, इफ यू वांट टू वर्क विद मी, ऑल दीज थिंग्स, सो दे जस्ट अप्रोच। सो एवरी डिटेल दे गिव देयर ऑल द डिटेल्स। जो द प्रोफेशनल्स तो जिन्होंने वो ज्वाइन करते हैं, जो वो सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, सो इफ एनीवन अनदर हु इज इंटरेस्टेड विद हिम, जिसको कि उसकी क्वालिटीज जो उसमें हैं वो चाहिए, तो दे जस्ट अप्रोच देम, दे जस्ट कॉन्टेक्ट विद देम एंड कॉल देम फॉर द जॉब और द बिजनेस, वॉट एवर दे वॉन्ट टू स्टार्ट, और दे वांट टू इफ दे वांट टू डू अ स्टार्टअप, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो, so according to that they just approach the other professionals there. So the name of this professional social networking website is LinkedIn. So name is LinkedIn. LinkedIn. This is the name of the social professional social networking site, LinkedIn. Okay, LinkedIn. Okay, the spelling is incorrect. Just give me a second. The spelling is incorrect actually. I feel like it. Let me check. The spelling is LinkedIn. LinkedIn. This is the name of the website. The spelling was a little bit long. Okay, so this is the correct spelling, LinkedIn. Okay, so this is the spelling.
चलिए LinkedIn IN, this is the correct spelling. This is IN, not LN. This is IN, LinkedIn. So this is the name of the professional social networking site. Okay, this is the name of the professional social networking. The name is LinkedIn. Okay, I was in LinkedIn, but it is LinkedIn. Okay, so all the professionals are there linked to this website, and they just make the profile there, and whenever a person requires them, they can just contact them there easily. Chaliye, the next is fourth one. This American Indian business professional became CEO of Google Incorporation in the year 2015. He spent his childhood in Chennai and is an alumnus of IIT Kharagpur. Okay, so the next person जिसकी हम बात कर रहे हैं, he is an American Indian. He is an American Indian. Okay, और ये जो Google है, Google जो आपने सुना होगा, that is the most popular search engine. तो Google के जो CEO बने थे तो in the year 2015. Okay, he is the CEO of Google Incorporation from the year 2015. तब से ये Google Incorporation के CEO हैं. ओके, और इन्होंने जो अपना बचपन है, he had spent his childhood in the चेन्नई, तो उन्होंने अपना जो बचपन है, he had spent his childhood in चेन्नई, और ये कहाँ से पढ़े हैं? फ्रॉम द IIT खड़गपुर. सो ही इज द एलुमिनस, मतलब ये वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं. सो ही हैज डन हिज क्वालिफिकेशन. ओके, ही हैज कंप्लीटेड एजुकेशन, or you can see the graduation as well. So he has completed his graduation from the IIT Kharagpur, and he is the CEO of Google Incorporation. Okay, from the year 2015 onwards. So he is an Indian American also, sorry, American Indian as well. Okay, so what is his name? His name is Sundar Pichai. His name is Sundar Pichai. SUNDAR, Sundar Pichai. He is the CEO of Google Incorporation. He is an American Indian as well. Okay, and he is the CEO of Google Incorporation from the year 2015, and he has spent his childhood in the Chennai, and now after that he has completed his graduation from the IIT Kharagpur as well. Chaliye, next one is the fifth one. Then in this Indian-born American business professional became CEO of Microsoft in the year 2014. So देखिए, तो नेक्स्ट जिनकी हम बात करें, ये इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस प्रोफेशनल. सो ही इज ऑल्सो एन इंडियन, बट ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका. ओके, वो इंडियन थे, बट मे बी देयर पेरेंट्स मस्ट बी सेटल्ड आउट देयर. So but he was an Indian. Okay, so he is also an American business professional. So he is also one of the American business professional, but he was an Indian. Okay, and later on he became the CEO of Microsoft. तो 2014 में ये जो Microsoft है उसके CEO बने. What is Microsoft? Right now, as you know that you all are using Microsoft Team. अभी आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है, they are going on Microsoft Team. So Microsoft is a software बेटा. Okay, that is okay, ये एक सॉफ्टवेयर है. Okay, and the owner of this Microsoft is Bill Gates. He is one of the richest man of the world. Okay, so the owner of Microsoft is Bill Gates. So उनकी कंपनी है Microsoft. So he was the founder of Microsoft as well. So 2014 में जो एक इंडियन था, he was American Indian, and he became the CEO of the Microsoft. Okay, so what was his name? His name is Satya Nadella. His name is Satya Nadella, and he became the CEO of Microsoft in the year 2014. The name is Satya Nadella. SATYA. Satya Nadella. NADELLA. Satya Nadella. Okay. So these are the answers from question number 1 to 5. The first one is Dalal Street. Second one is Amul. Third one is LinkedIn.
fourth is Sundar Pichai, and the sixth one is Satya Nadella, who became the CEO of Microsoft in the year 2014. चलिए next is which sixth one? Okay, so before that I must erase it. Okay, so let's erase it. That is the sixth one. Which company headed by Larry Page and the Sergey Brin is the parent company of Google and several other companies previously owned by the Google? Okay, so जो Google है, तो okay, who is the who is the owner of Google? जो हमारा पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की. एंड इन क्लास 4 यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने इसके बारे में एक चैप्टर भी किया था, द बिजनेस स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो बिजनेस स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने इफ यू रिमेंबर, सो द टू पर्सन हमने जिनके बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज लैरी पेज एंड द सर्गे ब्रिन, दैट हु दे वर द ऑनर ऑफ गूगल. ओके, सो उनकी जो ये गूगल है, इसकी एक पेरेंट कंपनी भी है. ओके, मतलब दैट गूगल इज अ पार्ट ऑफ, मतलब ही इज अ चाइल्ड ऑफ दैट पेरेंट कंपनी. मतलब जैसे कि लाइक वी आर द चाइल्ड ऑफ अवर पेरेंट्स, लाइक दैट द गूगल इज ऑल्सो हैविंग अ पेरेंट. ओके, जो उनकी मतलब उस कंपनी के अंडर गूगल आती है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी जिसके अंडर गूगल आती है? तो मतलब गूगल का जो पेरेंट है वो कौन है, जिसके मम्मी पापा है वो कौन है? हु इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल? दैट इज अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन. दैट इज Alphabet Incorporation. So Alphabet Incorporation is the parent company of Google, and that Google is owned by Larry Page and the Sergey Brin. Okay, so Larry Page and the Sergey Brin, they are the owner of Google, and that Google is also part of Alphabet Incorporation. Okay, so Alphabet Incorporation is the parent company of Google. Alphabet in ALPHABET, Alphabet Incorporation, INC. Okay, Alphabet Incorporation. चलिए, moving next to the seventh one. Which bank serves as the Central Bank of India? Yes, कौन सा बैंक है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है? Which bank serves as the Central Bank of India? That is none other than Reserve Bank of India. कभी आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच देखी है? नो, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. मतलब जितने भी बैंक्स हैं, इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे रिजर्व बैंक के अंडर आते हैं. रिजर्व बैंक उनकी गाइडलाइंस के अंडर, जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स है, दे वर्क अंडर द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दैट मीन्स जितने भी हमारी जो इकोनॉमी है, ओके, जो हमारी इकोनॉमी है जितनी भी, दैट इज हैंडल्ड बाय द ऑनर्स ऑफ द नॉट द ऑनर्स, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो हमारी इतनी भी इकोनॉमी है, जो पैसा लेन देन सब कुछ हमारी जो बैंक्स में हम करते हैं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है. मतलब इफ वी गिव फ्रीडम टू द ईच एंड एवरी बैंक, तो हर बैंक अपनी एक्सप्लॉयटेशन पे आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन रूल्स. सो जस्ट लाइक दैट you are having your parents at your home, you're having the teachers and the principal in the school, so to give you guidelines कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, नहीं तो you are going to just मतलब कुछ भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट मतलब किसी का भी सिर फोड़ सकते हो. सो दैट मीन्स जस्ट लाइक दैट, तो बैंक्स को भी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं बाय द ऑनर, मतलब बाय द हेड ऑफ द बैंक्स. द हेड ऑफ द बैंक इज सेंट्रल बैंक, सॉरी द हेड ऑफ द बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ओके, आपने कभी वो भी देखा होगा, देयर सर्टन कभी न्यू वो एटीएम्स देखे होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो एक्चुअली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है, वो एक बैंक का नाम है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ अ बैंक. ओके, बट अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच बैंक इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज अ सॉब्रिक्यूट्स. सॉब्रिक्यूट्स होता है कि कोई स्पेशल नेम देना, कुछ अलग से, कुछ स्पेशलिटी से किसी भी चीज को कोई नया नाम देना, कि जैसे जस्ट लाइक वी कॉल दिस बनारस सिटी ऑफ घाट्स. तो सिटी ऑफ घाट मीन्स बनारस, वाराणसी. तो सिटी ऑफ घाट इज द सॉब्रिक्यूट्स फॉर द वाराणसी. जस्ट लाइक दैट सेंट्रल बैंक of India is a substitute for the Reserve Bank of India. But there is also another bank that its name is
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस नाम का बैंक भी है. ओके, सो दैट डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. ओके, so which bank serves as the Central Bank of India? That is none other than Reserve Bank of India. Actually what Reserve Bank of India does, it lays the guidelines for all the banks. वो हर जितने भी banks हैं, private and public sector banks, all the banks, उन सबको guidelines provide करता है कि what will be their repo rate, reverse repo rate. तो ये बहुत ही ऊंचे टॉपिक से बेटा, दैट यू विल लर्न what are they actually. सो ये सब आप जब यू विल बी इन द ग्रेजुएशन और यू विल इन द क्लास, इफ यू टेक कॉमर्स, तो उसमें आपको जाके पता लगेंगे. बस इतना याद रखिएगा कि जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड इन 2009. सो कौन सी यंगेस्ट और पहली वुमेन थी जो ICICI बैंक है? आपने सुना होगा द नेम ऑफ द बैंक इज ICICI. यू हैव heard it about you have already heard about it many times. So this is the bank. ओके, आपको बताना है कि पहली कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी एंड शी वॉज द यंगेस्ट. मतलब जितने भी आज तक की बनी है उसमें सबसे कम उम्र की और पहली कम उम्र के जितने भी लोग आज तक CEO बने हैं ICICI बैंक में, उसमें सबसे कम उम्र की और इकलौती वुमेन जो कि उसकी CEO बनी थी ICICI बैंक की. शी इज नन अदर देन इन द ईयर 2009. और वो कब बनी थी? ईयर 2009 में. शी बिकेम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट first woman CEO of ICICI Bank Limited in the, okay, and her name is Chanda Kochhar. Her name is Chanda Kochhar. So Chanda Kochhar became the first youngest and first woman CEO of ICICI Bank Limited. Okay, and her name is Chanda Kochhar. Her name is Chanda Kochhar. So the answer is Chanda Kochhar. CHANDA. Chanda Kochhar. KOCHHAR. Her name is Chanda Kochhar. Okay, so these are the answers from question number 6 and 7. The sixth one is Alphabet Incorporation. It is the parent company for the Google Incorporation. The next one is Chanda Kochhar. She is the first woman who became the CEO of ICICI Bank Limited in the year 2009. Okay, चलिए, these were the some topics जो कि हमने डिस्कस किया about the business basics. Okay, so let's move to the next topic now. So the next topic is famous words given at page number 69. So everybody kindly open your books at page number 69 and the topic is famous words. That is famous words. Okay, so what is the meaning of famous words? As you know, there are certain people, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी और बड़ी बड़ी बातें की हैं to help the mankind, लोगों को समझाने के लिए. Okay, so they have said various proverbs. So we are going to discuss about them. Okay, so कौन से बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कौन कौन से words बोले हैं. Okay, tick the correct option to name who said these famous words. तो ये जो famous words है ये किसने बोले हैं उस ऑप्शन को हमें टिक करना है. The first one is be the change that you wish to see in the world. वो चेंज जो आप चाहते हो कि दुनिया में आए, उस चेंज को आने से पहले अपने मतलब दुनिया में वो चेंज लाने से पहले अपने अंदर वो चेंज लाइए. सो दीज वर्ड्स वर सेड बाय महात्मा गांधी. तो दुनिया में कोई चेंज लाने से पहले अगर आप चाहते हो कोई चेंज आए तो सबसे पहले वो चेंज आपको अपने अंदर लाना होगा. ओके, सो दैट वर्ड्स आर सेड बाय महात्मा गांधी. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. दैट इज महात्मा MAHATMA महात्मा गांधी. These words were told by महात्मा गांधी. चलिए, moving next to the second one. Two things are infinite. दो चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती. The universe and the human stupidity.
एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। तो दो चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती, एक तो दुनिया और एक लोगों की बेवकूफियां। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, सो ये वर्ड किसने कहे थे? दीज वर्ड्स आर सेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। So these words were said by Albert Einstein. In his school days, he was considered as one of the dumbest student, but later on he became the genius of the world. And his name is Albert Einstein. That is given at option number C. Albert Einstein. EINSTEIN. Albert Einstein. Third one, dark cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out only hate cannot drive out hate, only love can do that. अंधेरा अंधेरे को खत्म नहीं करता, अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। वैसे ही नफरत को खत्म नहीं करती, नफरत को खत्म करने के लिए प्यार की जरूरत होती है। सो दीज मैजिकल वर्ड्स वर सेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सो दीज मैजिकल वर्ड्स वर सेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, गिवन एंड ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन, इट इज बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू ओपन वंस माउथ एंड रिमूव ऑल डाउट। सो अगर कोई आपको बेवकूफ समझता है तो अच्छा है वो आपको बेवकूफ समझे और चुप करके उसकी बात सुनते रहो। कि उसको अपने क्लैरिफाई करने से मतलब rather than to clarify yourself, it's better to keep yourself on mute. मतलब अपने को बंद रखो, मतलब अपने को बिल्कुल शांत रखो। अगर कोई आपको कहता है कि हाँ if you are an idiot, okay I'm an idiot, okay that's okay, okay, so अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए उसके साथ और ज्यादा बहस करने से अच्छा है कि उसकी बात सुनते रहो and let him think whatever he or she they want to think. Okay, so these words were sent by Abraham Lincoln. That is given at option number B. That is Abraham Lincoln. L-I-N-C-O. Abraham Lincoln. Fifth one. Life is what happens while you are busy making other plans. सो लाइफ वो चीज है, जिंदगी वो चीज है जब आप अपनी लाइफ में सोचते हो कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसा करेंगे, बट सडनली समथिंग हैपेंस दैट यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड, सो दैट इज लाइफ. ओके, सो यू आर बिजी इन मेकिंग गुड प्लान्स, बट व्हाट हैपेंस इज सडनली यू गेट इन अ शॉकिंग न्यूज और फ्रॉम समवेयर और समथिंग लाइक दिस दैट इज नॉट bearable for you, so that is life. Okay, so these words were said by John Lennon. These words were said by John Lennon. J-O-H-N, John Lennon. L-E-N-N-O-N. Okay, this is the answer number 5. Okay, so these are the answers from question number 1 to 5. चलिए, moving next to the 6th one. Floating like a butterfly, sting like a bee. तो तितली की तरह उड़ो और एक मधुमक्खी की तरह डंक मारो. इसका मतलब दैट व्हेन यू आर हैप्पी जस्ट फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की तरह उड़ो मतलब खुशी से, मतलब डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. बट इफ समवन हर्ट्स यू और समवन गिव्स बैक, सॉरी कोई आपका बुरा करे तो उस टाइम कहते हैं ना मधुमक्खी के साथ कोई कुछ करता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है, दे जस्ट स्टिंग देम. सो जस्ट लाइक दैट, इफ समवन first of all just don't put ever your finger on someone, but if someone puts its finger on you, then don't let them go. Okay, so these are the powerful words said by Muhammad Ali. Muhammad Ali. Okay, so let me just erase it. These powerful words were said by Muhammad Ali. That is given at option number A. M-U-H-A-M-M-A-D. Muhammad Ali. चलिए, 7th one. What we really are matters more than what the people other think about us.
सो हम एक्चुअल में क्या है वो ज्यादा मायने रखता है इससे ज्यादा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. सो दीज वर्ड्स वर सेड बाय जवाहरलाल नेहरू. ओके, सो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क इससे पड़ना चाहिए कि हम एक्चुअल में हैं क्या है. सो दीज वर्ड वर सेड बाय जवाहरलाल नेहरू, गिवन एट ऑप्शन नंबर बी. जवाहरलाल नेहरू. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द 8th वन. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Yes, this is a very much true. कि अगर आप किसी से कभी झूठ ही नहीं बोलोगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा. देखिए, अगर हम किसी से सच बोलते हैं तो हमें पता नहीं, मतलब हमेशा हम वही स्टोरी रिपीट करते हैं. बट कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई अगर आपसे कोई झूठ बोल के जाता है, बट आफ्टर सम टाइम उसको आता है कि हाँ मैंने से मतलब वो सच बोल जाता है आपसे गलती से, तो आप कहते हैं ना पिछले बार तो इसने ये बोला था, इस बार ये बोल रहा है. सो दैट मीन्स अगर आप किसी से क्या बोलेंगे, अगर आप किसी से सच बोलोगे तो आपको ये झूठ याद रखने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं. ओके, सो दिस वर्ड वर सेड बाय मार्क ट्वेन. दैट इज गिवन एट ऑप्शन नंबर ए. मार्क, M-A-R-K, मार्क ट्वेन, T-W-A-I-N. ओके, 9th वन. The rich will do anything for the poor but get off their back. सो कहते हैं कि आप चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लीजिए समटाइम्स, ओके, बट कुछ लोग होते हैं कि उस चीज को क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं कि नहीं इसने ये काम किया, दैट मीन्स इसके पीछे से कोई फायदा है. सो ये भी होता है कई बार. ओके, सो दीज वर्ड्स वर सेड बाय कार्ल मार्क्स. दीज वर्ड वर सेड बाय कार्ल मार्क्स, K-A-R-L, कार्ल मार्क्स, M-A-R-X, कार्ल मार्क्स. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द लास्ट वन, दैट इज द 10th वन. You have to dream before your dream can come true. तो अपनी जो सपने हैं उसको पूरा करने से पहले उस चीज के सपने लेना सीखो. जब तक आपको किसी चीज के आपको कोई एम नहीं होगा, देन हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल इट. ओके, सो दीज वर्ड्स वर सेड बाय APJ अब्दुल कलाम. दैट इज ऑप्शन C, APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Okay, so these are the answers from question number 6 to 10. Okay, so the topic is also ended with this. So this was our today's session class, and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.